हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो नए क्रिमिनल लॉ क्या हैं, चलो 6 पॉइंट में हम बात करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगे तो। भारतीय न्याय संहिता 2023। संसद के दोनों सदनों में 3 नए क्रिमिनल लॉ पास हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बिलों को पेश किया। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे। इन कानूनों के पास होने के बाद पुराने केसों का क्या होगा, आइए जानते हैं। नए क्रिमिनल लॉ वाले तीनों बिल राज्यसभा से भी पास हो गए। राष्ट्रपति की मोहर लगने के साथ ही कानून अमल में आ जाएगा। मौजूदा आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह नए तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम होंगे। ऐसे में अहम सवाल यह है कि मौजूदा कानून के तहत दर्ज केस जो पेंडिंग है उस पर क्या असर होगा। क्या नए कानून सिर्फ नए मामले में लागू होंगे? क्या अदालतों में दोनों ही मामले साथ चलेंगे? नंबर 1, नए कानून के नोटिफिकेशन के बाद क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता बताते हैं, नए क्रिमिनल लॉ लागू होने की जो भी तारीख होगी उस तारीख से जब अपराध होगा तो वह नए कानून में दर्ज किया जाएगा, उसी के हिसाब से मुकदमा चलेगा और सज़ा होगी। इसका मतलब है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के नए मामले में असर नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, दर्ज एफआईआर और पेंडिंग केसों का क्या होगा असर। पहले जो केस दर्ज हैं उसमें पहले के कानून के तहत ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी और पहले के कानून के तहत ही उसमें मुकदमा चलाया जाएगा। जो केस अदालतों में पेंडिंग है उन केसों की सुनवाई पहले की तरह चलती रहेगी, उन पर असर नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, पुलिस के सामने क्या होगी चुनौती। सीनियर क्रिमिनल लॉयर रमेश गुप्ता बताते हैं कि अभी तक पुलिस को आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में ट्रेनिंग दी जाती रही है। जब नया कानून होगा तो पुलिस को नए कानून के बारे में ट्रेनिंग देनी होगी। पुलिस की ड्यूटी बढ़ जाएगी क्योंकि पुराने कानून के तहत उन्हें केसों की पैरवी करनी होगी और पुराने एफआईआर में पहले के नियम के तहत आगे कार्रवाई करनी होगी। नए केस में नए कानून के तहत कार्रवाई करनी होगी और एफआईआर से लेकर चार्जशीट दोनों ही में नए प्रावधान पर अमल करना होगा। हालांकि धाराएं बदल गई हैं पर उसका कंटेंट वही है। ऐसे में पुलिस को नए सिरे से धाराओं को याद करना होगा। पॉइंट नंबर 4, क्या वकालत में नई चुनौती होगी। दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट के मनन बताते हैं कि वकील जो अभी तक आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़कर प्रैक्टिस करते रहे हैं उन्हें अब नए कानून को भी याद करना होगा। नए मामले में नए कानून के तहत कार्रवाई होगी और जब मामला अदालत में आएगा तो वकील को उसे नए कानून के दायरे में दलील देनी होगी। इस तरह देखा जाए तो वकीलों को दोनों पार्ट पढ़ना होगा। जो अभी ला कर रहे हैं वे जब पढ़कर निकलेंगे तो दोनों ही कानून यानी पुराने और नए कानून के बारे में उन्हें बराबर जानकारी रखनी होगी। पॉइंट नंबर 5, अदालतों में क्या होगा। सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता कहते हैं कि निश्चित तौर पर पुलिस और वकील के साथ साथ अदालत में जजों को दोनों तरह के कानून से संबंधित मामलों को देखना होगा। यह हो सकता है कि एक केस नए मामले से संबंधित हो तो दूसरा केस पुराने पेंडिंग केस से संबंधित हो, तो ऐसे में दोनों ही मामले में तय प्रक्रिया और कानून के तहत आगे बढ़ना होगा। पॉइंट नंबर 6, टेरर एक्ट और संगठित अपराध पर संशय। कानूनी जानकार एडवोकेट MS खान बताते हैं कि अभी तक UAPA के तहत आतंकवाद से संबंधित अपराध को डील किया जाता रहा है, साथ ही संगठित अपराध के मामले को डील करने के लिए मौका है। अब इन दोनों जगह के अपराध को मौजूदा बिल में धारा 111 से संगठित अपराध और 113 में टेरर गतिविधियों को रखा गया है। ऐसे में स्पेशल एक्ट के औचित्य पर संशय है।
तो यहीं से वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।